क्यों भाई, मतलब जो है एक विशेष जाति का अगर आप मुद्दा उठा करके चलोगे, किसान किसान किसान, चलो मैं मानता हूँ किसान है, किसान के माध्यम से ही हर काम हो रहा है, मगर उसके बीच में एक मजदूर कमेरा आदमी भी तो है, उसका भी तो मुद्दा उठाना चाहिए। क्या उसको जो है साथ में लेकर के आदमी वैसे ही चल देंगे कि खेत का डला उठा के उस खेत में फेंक दिया, चलो भाई ये हमारी साथ में हो गया। किसान मजदूर की बात कर कौन रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसान मजदूर की बात होनी चाहिए, मगर साथ में मजदूर की भी तो बात होनी चाहिए, मजदूर की भी तो प्रॉब्लम सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। बेरोजगारी के नाम पे तो बिल्कुल जीरो हैं ये लोग, ठीक है। बेरोजगारी इनके पास धर्म है, सिर्फ ये लोग सिर्फ धर्म को भुना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँ भाई देखो, किसी की सत्ता को चलाने के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो परिवर्तन का समय आ गया है लग रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये लोग आएंगे भुनाएंगे अपने को कि आप ये कोटा ले लो, आप ये ले लो। भाई आप लोग सब खड़े हो, कोटा किस किस को मिला भाई? किसानों का मतलब बिल माफ हो जाता है। ये जो किसानों से भी नीचे आदमी रहते हैं मजदूर, इनका क्यों नहीं माफ होता? इनका कभी नाम ही नहीं आता कभी भी, तो इनका क्या होगा? ये नहीं भूखे मरेगा बेचारे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं हरिजन चौपाल में। खतौली विधानसभा सीट का ये सोंटा गांव है और यहां मेरे साथ देखिए जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन इस बार जो है वो 5 दिसंबर को तय करेगी अपना मत किसको देने जा रहे हैं। हमेशा हरिजन को लेकर यह कहा जाता है कि बीएसपी के साथ ये जाते हैं, लेकिन इस बार जब बीएसपी यहां अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है और चंद्रशेखर रावण जब समर्थन दे चुके हैं जयंत चौधरी को, उनके समर्थन का असर यहां कितना दिखाई देगा और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा अपना विधायक बनाने में कामयाब हो पाएगी? सवाल कई सारे हैं और आज इसी सवालों के जवाब को आज समझेंगे इस हरिजन चौपाल से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनता जनार्दन के बीच। और भाई साहब जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर यहां पर खड़े थे, तो पूछ रहे थे कि भाई साहब हमसे बात कर लीजिए। तो प्रोग्राम जो है पूरा आप लोगों के लिए है, आप बताइए खुलकर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि खतौली विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें आज स्टेट गवर्नमेंट भी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी है, मगर उन्होंने किसी गति पिछड़ा या ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारा मंसूरपुर सेंटर इतना बड़ा है, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, डिग्री कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। और तीसरी बात जो है, आज हम इतने त्रस्त है, जो आम आदमी का, गरीब आदमी का पीएचसीएल में पैसा फंसा हुआ है, उसको ये नहीं सोचा कि भाई ये जो गरीब आदमी पैसा एक रुपया जोड़ जोड़ के हमने जो है पीपल्स फॉरेस्ट ग्रीन लिमिटेड में पैसा अपना जमा किया, उस पर कोई गवर्नमेंट ने शिकंजा नहीं कसा, और कसा भी तो वो पैसा अपने पास में रख के अभी किसी को 1 रुपया वापस नहीं लौटाया गया। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम दोबारा ऐसी गलती करें। हम बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे। हमारी वोट उसे जाएगी जो हम लोगों के काम आना जानता हो और हर समय हमारे सामने खड़ा रहना जानता हो। दूसरी बात, हम लोगों को ये सबसे बड़ी भारी कठिनाई है कि हर गांव में जितने भी ये खतौली विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आज तक किसी केंद्रीय मंत्री ने, किसी स्टेट के मंत्री ने ये नहीं सोचा कि गांव में चलो चकबंदी भी आ जाए। चकबंदी अगर आ जाए तो आम लोगों का कितना बेनिफिट होगा। किसी को कूड़ा करकट गिरने को जगह नहीं है। क्यों भाई, सारी मतलब जो है सारी एक विशेष बिरादरी पे फोकस होगा, कोई मतलब आम आदमी भी पे कोई फोकस नहीं होगा। क्या कह रहे, इसमें पिछड़ी भी है और जो है जनजाति भी है, SC ST भी है, सभी कुछ है। क्यों भाई, मतलब जो है एक विशेष जाति का अगर आप मुद्दा उठा करके चलोगे, किसान किसान किसान, चलो मैं मानता हूँ किसान है, किसान के माध्यम से ही हर काम हो रहा है, मगर उसके बीच में एक मजदूर कमेरा आदमी भी तो है, उसका भी तो मुद्दा उठाना चाहिए। क्या उसको जो है साथ में लेकर के आदमी वैसे ही चल देंगे कि खेत का डला उठा के उस खेत में फेंक दिया, चलो भाई ये हमारी साथ में हो गया। किसान मजदूर की बात कर कौन रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसान मजदूर की बात होनी चाहिए, मगर साथ में मजदूर की भी तो बात होनी चाहिए, मजदूर की भी तो प्रॉब्लम सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। तो कौन रहा है आपके हिसाब से, कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से तो अभी किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं तय किया कि जो किसी गरीब आदमी का पल्स फॉरेस्टेड में पैसा फंसा हुआ है उसको वापस दिलाने का काम या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उसकी आवाज़ उठाई जाए, मगर किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं। मुद्दा अच्छा है आपका और लोगों से एक बार बात कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि क्या भैया आप लोग युवा है, रोजगार, बेरोजगारी और सड़क शिक्षा, क्या मुद्दा इस बार जो है सामने आएगा? और इस बार जब मायावती जब अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही, तो आप लोगों के लिए तो कहा जाता है कि आप बीएसपी के साथ हमेशा जाते हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो मदन भैया के साथ में जाएंगे।
स्वतंत्र है इस बार जाने के लिए? जाने के लिए तैयार है। अगर अब मायावती जी ने इशारा कर दिया तो मायावती के साथ में, फिर जब मायावती साथ में रही तो मायावती है, पर अब की बार मायावती नहीं तो मदन भैया है, तो मदन भैया के साथ में ही है। चलिए ठीक है, ये और लोग हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। इस बार क्या मन है, हैं? क्या मन है इस बार? क्या मन है इस बार? इस बार से मदन भैया को देगा, मदन भैया को ही। और बहन जी, अगर बहन जी जो है इस बार कुछ, बहन जी अगर इशारा कर देती है किसी चीज को लेकर, मैं बताऊं आपको, जो बहन जी की सरकार आई थी उसमें सबको रोजगार दिया गया था, ठीक है नहीं। मैं इन भाइयों के साथ यहीं पर रहता हूँ, मैं साथ में ही हूँ। समस्या क्या है इन लोगों का, समस्या क्या है भाई? जब पहले चुनाव हुए तो आपको कोटा भर आया, अभी क्या आ रहा आपको? बेरोजगारी के नाम पे तो बिल्कुल जीरो हैं ये लोग, ठीक है। बेरोजगारी इनके पास धर्म है, सिर्फ ये लोग सिर्फ धर्म को भुना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँ भाई देखो, किसी की सत्ता को चलाने के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तो परिवर्तन का समय आ गया है लग रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये लोग आएंगे भुनाएंगे अपने को कि आप ये कोटा ले लो, आप ये ले लो। भाई आप लोग सब खड़े हो, कोटा किस किस को मिला भाई? सभी को मिला। मैं अलग अलग लोगों से बात करूंगा, चर्चा नहीं हुई भाई। जब मायावती का राज था सबको रोजगार मिला है, उसमें ST SC हो, जनरल हो, OBC हो, सबको मिला है। अब ये बताओ भैया, सबको 2 रोटी का जुगाड़ चाहिए और 2 रोटी का जुगाड़ इनके पास है नहीं। चलिए ठीक है, व्यवस्था कौन करेगा? सवाल यही है, रोजगार की बात है, मुद्दे की बात है। मुद्दे क्या है भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा, पहली बात मेरी सुनो आप। गरीब आदमी को चाहिए मजदूरी, मजदूरी सभी कर रहा है, गरीब आदमी सभी कर रहे हैं कि इनकी मजदूरी क्या है अभी यही नहीं पता। किसी की 200, किसी की 150, किसी की 250। बीमारी हो जा, अस्पताल में पहुंच जा, रुपये 10,000 भर दो। ये कहाँ से देंगे? 200 का मजदूर मांग लिए 10,000, तनख्वाह बैठी 6,000। व्यवस्था गवर्नमेंट की क्या है? गवर्नमेंट बताती है कि तनख्वाह 16,000, 18,000, 12,000। यो तय कहाँ कर रखी, किस कहाँ पे मिल रही है और किसे मिल रही है? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करूँ। मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि मजदूर को मजदूरी कहाँ मिल रही, ये बता दो। बिजली वाले का बिल 1,000-1,200 रुपये है और तनख्वाह 6,000, 1,200 से दे दो, खावेंगे क्या? महंगाई और रोजगार, उस आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सवाल ये, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। परेशान करे यहाँ से आकर, सबको परेशान करा। सारा कनेक्शन कट्टे गए, हम तो सारा कनेक्शन कट्टे गए यार, मैं पैसे दो। बिजली वाले कहते हैं आके पूछ लो, सबसे पूछ लो पूरे गाँव में। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सबसे पूछो। बिजली वाले ने कहा मुझे हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, सारा कनेक्शन कट्टे हम सारा। वो 2 लाख का मगर हम छूट में जमा कर देंगे, 1 लाख जमा कर देंगे। बताओ हमारी गलती बताओ। कनेक्शन तो दे दिया, कनेक्शन तो दे दिया फ्री में। अब सिलेंडर हो लिया 1,100 रुपये का, 1,070 का। कौन देगा 1,070 रुपये? कनेक्शन फ्री में मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, सबको लाभ हुआ, सबको लाभ हुआ कि फ्री में कनेक्शन मिलेगा। 1,070 कौन देगा अब? जब वो सिलेंडर तो फ्री दे दिए, लेकिन जो है उनको भरने की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है ना, बड़ी बात यह है। सब्सिडी। हाँ सर महंगा हो गया सिलेंडर। 400 रुपये का सिलेंडर था, 1,070 का आ रहा। बताओ, गरीब आदमी सिलेंडर को फकेल देगा, लकड़ी जलाओगा, अपनी गुस्से जलाओगा? बताओ, या है ना? बताओ, 5 साल क्योंकि महंगाई इतनी होगी, महंगाई के हिसाब से देख लो। किसानों का मतलब बिल माफ़ हो जाता है। ये जो किसानों से भी नीचे आदमी रहते हैं मजदूर, इनका क्यों नहीं माफ़ होता? इनका कभी नाम ही नहीं आता कभी भी। तो इनका क्या होगा? ये नहीं भूखे मरेगा बेचारे? ऐसा होगा कभी? अच्छा, तो इनका भी तो माफ़ होना चाहिए। ठीक है, विक्रम सैनी यहाँ विधायक थे, उन्होंने कुछ काम किया क्षेत्र में? नहीं किया। ये हमारे हिसाब सर से कोई नहीं क्षेत्र में तो किसी ने किया या नहीं किया ये तो मैं जानता नहीं। मैं अपना गांव की बता दूं आपको, मेरे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई विधायक की ओर से जो मिल पाई हो। और मेन चीज़ ये है, कोई भी चीज़ हो, महंगाई हो, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी की कमाई भी वैसी होनी चाहिए। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई अगर है उस हिसाब से आदमियों की मजदूरी भी होनी चाहिए। मजदूरी बननी चाहिए। गरीब आदमी है, इसके लिए कोई सरकार नहीं सोचती। मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि चुनाव में किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? हम जो है वोट जो करेंगे, क्या कहते हैं, हमारा जो सिर्फ जो है, हमारा जो इस्तेमाल हुआ है आज तक जो है पूरी, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे बसपा रही, बसपा के राज में थोड़ा हमें सहयोग मिला जो, लेकिन चाहे वो सपा रही, चाहे अब जो है क्या कहते हैं, या
भारतीय जनता पार्टी है। हमारा सिर्फ जो है वोट तक ही जो है क्या कहते हैं हमारे जो समझा गया, वोट दिया और ये बेकार जो है इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को कुछ उम्मीद उससे लग रही है कि क्योंकि जो अभी आ रहेगा चंद्रशेखर जो है हम मानते हैं क्या कहते हैं वो हमारी उससे है, जो पार्टी मान लो या कुछ भी मान लो, थोड़ा सा सहयोग कर सकता है, लेकिन जब तक वो सत्ता में नहीं आएगा जब तक वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, रही मायावती की बात, मायावती उससे ज़्यादा करती है और करेगी। वो एक समाज के लिए नहीं है, उसने तो पूरे समाज के लिए किया जो है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसने भेदभाव नहीं रखा। और इस जाति इस पार्टी में जो आजकल की पार्टी है पहले से ही जो सिर्फ हरिजनों को जो है और को तो छोड़िए, सिर्फ हरिजनों के लिए उन्होंने जो है सिर्फ एक खिलौना समझ कर रखा जो है कि ये इनका सिर्फ वोट घेर दो और बाज गया। अब जो है ये बता लो सभी ने जो है कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी, महंगाई से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास जो रोजगार होगा। अगर रोजगार नहीं है तो चाहे वो महंगाई कितनी भी कम हो। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। रोजगार अगर होगा तो महंगाई कोई फर्क नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और लोगों को समझेंगे क्या उनके मन में जो है इस वक्त जो है चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में युवाओं के लिए क्या सरकार ने काम किया, क्या लग रहा है भाई? चुनाव में सरकार ने कुछ काम किया है, क्या लग रहा है कि सरकार क्या कर सकती थी और क्या जो है इस बार? ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। अब ये देखो, जिसने भी युवा वर्ग के लड़के हैं, किसी ने ग्रेजुएशन करा हुआ है, किसी ने हाई लेवल पे LLB कर रखी है, किसी ने BBF कर रखी, किसी ने MBA कर रखी, मगर उनको कोई रोजगार नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई नौकरी नहीं। किसके साथ जाएंगे इस बार? आपका समाज किस? सिर्फ BJP को छोड़ करके मदन भैया के साथ में है, क्योंकि उसकी हमारी एक क्या कह रहे पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से हम साथ में भी हैं उनकी। और दूसरी बात जो है क्योंकि उनको नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत है बेरोजगारी के माध्यम से। आपकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जरूरी भी थी समाज के लिए भी और उन लोगों के लिए भी कि रोजगार कितनी जरूरत है। ये सवाल यहाँ उठकर आ रहा है कि महंगाई अगर हो जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेरोजगार होगे तो कहाँ से उस महंगाई का सामना करेंगे? कई सारे सवाल हैं और यहाँ हरिजनों की चौपाल में मुद्दे बड़े हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, तमाम इन मुद्दों पर जो है लोगों ने अपनी राय रखी है और इस बार 5 दिसंबर को वो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ वोट भी करेंगे। लेकिन इस बार आखिर वो विधायक बदल पाएंगे या नहीं, ये आने वाली 5 तारीख के बाद तय होगा। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18, खतौली विधानसभा, गांव सोंटा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।